लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए बेस्ट मल्टीमीटर, ये डिजिटल मल्टीमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपल सा एक मल्टीमीटर है जो मार्केट में 100 रुपये से 120 रुपये की रेंज में रेट में आपको मिल जाएगा। तो वो कुछ जब आप परचेज करोगे कुछ इस तरीके का होगा। ओके, तो इसको हम यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं, प्लस को हम अलग करते हैं यहाँ से। तो ये हमारा निकल आया मल्टीमीटर। ओके, इसके बाद इसकी ये दो वायर होते हैं, इन्हें कहते हैं प्रोब, इनको भी निकाल लेते हैं। और इससे हम लोग क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके रेपर पे, DC, AC, DAC या HFE ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, और यहाँ पे रेजिस्टेंस, ओम और डायोड कंटिन्यूटी। अब इसमें से दो वायर हैं, एक लाल कलर का है और एक काले कलर का है। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है कि हम इसको कहाँ पे इंसर्ट कराएं। इनको हम लोग बोलते हैं प्रॉब। क्या बोलते हैं? प्रॉब। ये हमारा मल्टीमीटर, ये इसका कहलाता है रोटरी स्विच, यानी कि घूमने वाला। और हम लोग कहाँ पे सेट कर सकते हैं इसको, इस चीज़ के दौरान यहाँ पे हम सेट करते हैं। ओके, बैक साइड में इसके यहाँ पे दो स्क्रू लगे हैं, यहाँ से हम लोग उसको खोल के इसके अंदर की जो बैटरी होती है वो जब खत्म हो जाती है, यहाँ पे जो रीडिंग देना बंद हो जाता है तब हम उसकी बैटरी भी चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा कॉम, और कॉम का सिंबल ही बना हुआ, यानी कि ये मल्टीमीटर का माइनस सिरा होता है, नेगेटिव कॉम GND। तो ये जो ब्लैक वाली प्रॉब है वो हम यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं, लगा लिया। ओके, अब जो रेड वाली प्रॉब है, अब उसको हमको चेक क्या करना है, V वोल्टेज, ओम यानी रेजिस्टेंस और मिली एम्पियर हमको चेक करना है। तो हम ये रेड वाली प्रॉब यहाँ पर लगाते हैं। कोई भी मल्टीमीटर हो, किसी ने भी यहाँ पे होल दिए गए हो, लेकिन आप जो ब्लैक वाली प्रॉब है वो हमेशा कॉम में सेट करेंगे। और जो रेड वाली प्रॉब है वो V वोल्टेज, ओम, रेजिस्टेंस और मिली एम्पियर पे आप इसको सेट करेंगे। मोबाइल और लैपटॉप की टेस्टिंग के लिए अगर आप टीवी या इन्वर्टर की टेस्टिंग करते हैं 10 एम्पियर के आसपास की, तो आप ये रेड वाली प्रॉब यहाँ पर सेट करेंगे इस जगह पे। और ये जो एम्पियर चेक करना होगा तो 10 एम्पियर के लिए आपको ये मल्टीमीटर का जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट, ये वाला यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे सेट करना रहेगा। लेकिन मोबाइल और लैपटॉप में आपको क्या क्या करना है, टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर ही सेट करना रहेगा। ओके, तो अभी हमने प्रॉब सेट कर ली। अब जो ये पॉइंटर होता है इसे कहते हैं रोटरी स्विच। तो यहाँ पे ऑफ कंडीशन है, ये V है, यहाँ पर भी V है, A, इस तरीके से कोडिंग दी गई है। तो इसका जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से हम अगर जब सेट करते हैं, और ये इसकी कहलाती है स्क्रीन, जो कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले एक तरह की होती है। ठीक है, और ये डिजिटल मल्टीमीटर है, यहाँ पर हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पे V है, तो V का मतलब है यहाँ पे DC चेक करना है हमें, वोल्टेज, V का मतलब वोल्टेज, और यहाँ पे DC का सिंबल दिया गया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर को यहाँ पे 20 पे जब सेट करेंगे तो मोबाइल की बैटरी, चार्जर, मोबाइल के अंदर जो भी सप्लाई इधर से उधर जाती है, जो भी हमें चेक करना है लैपटॉप के अंदर, तो हम यहाँ पे 20 पे सेट करते हैं ये वाला पॉइंटर यहाँ पे, और DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। आप अगर जो हमारे घरों की जो इन्वर्टर चेक करना है या हमारे जो बोर्ड लगे होते हैं उनमें AC सप्लाई चेक करनी है, तो इस मल्टीमीटर को हम लोग 750 वोल्ट AC पे सेट करते हैं। ये AC यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे DC जो बैटरी के करंट होते हैं, बैटरी वाले। इसके बाद अगर हमको DC एम्पियर चेक करना है तो DC एम्पियर हम यहाँ पर चेक करेंगे। ए लिखा है माइक्रो एम्पियर, और ये मिली एम्पियर, एम लिखा है मिली एम्पियर, और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर। ओके, इसके बाद यहाँ पे ओम का सिंबल दिया गया है। तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर को 20 यानी कि 200 ओम, 2000 ओम और 20 किलो ओम पे टेस्टिंग करते हैं। जैसे मोबाइल का माइक है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं 20 किलो ओम पे। यार रेजिस्टेंस जो लगी होती है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं 200 पे, 2000 पे और 20 किलो ओम पे। तो ये जो ये 200 ओम है, 2000 ओम है, ओम से बड़ा किलो ओम होता है, यहाँ पे 20 किलो ओम दिया गया है, यानी कि यहाँ से बड़ा। इसके बाद अगर हम टीवी रेडियो में अगर पहुँच जाएंगे या इन्वर्टर सर्किट में, तो हम यहाँ पे 200 किलो ओम, 2000 किलो ओम पर भी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिंपली यहाँ पे ये बजर मोड, या फिर इसको डायोड मोड कहते हैं, या बीप रेंज भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट की टेस्टिंग चेक करते हैं कि कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है या उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, या मोबाइल में कौन सी शॉर्टिंग है, कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो टेस्टिंग होती है वो यहाँ पर होती है। और जब यहाँ पर ये प्रॉप जब सेट होती है ये पॉइंटर, तब ये दो पिनें आपस में बीप करनी चाहिए। तो यानी कि मल्टीमीटर हमारा सही है, यानी कि ये बीप कर रही है तो मल्टीमीटर हमारा सही कंडीशन पे है, बीप करना चाहिए ये। ओके,
इसके बाद सिंपली यहाँ पे ये दिया गया, यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नल का सिंबल दिया गया। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसा कि इसके पीछे जो लिखा भी होता है, इसके जो पीछे होता है स्क्वायर वेव आउटपुट, ये आउटपुट, लेकिन ये यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन इससे हम एग्जैक्टली टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो मेरा अनुभव है, क्योंकि जो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल जो चेक किया जाता है वो CRO से चेक किया जाता है एग्जैक्टली। इसके बाद यहाँ पे मोड दिया गया HFE। HFE का मतलब होता है ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग। यहाँ पे NPN और PNP ट्रांजिस्टर दिए जाते हैं और उनके जो पॉइंट होते हैं इमीटर बेस कलेक्टर, वो यहाँ पे सेट करके इस पे चेक कर लेते हैं, या फिर यहाँ PNP पे चेक कर लेते हैं। जो भी ट्रांजिस्टर आपका होगा वो यहाँ पे वैल्यू दे देगा। इसके बाद ये 10 एम्पियर DC और इसको ये रेड वाली प्रॉब यहाँ पर सेट की जाती है। ओके, तो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि ये जो मल्टीमीटर के जो वायर होते हैं इन्हें हम कहते हैं प्रॉब। ये ऑफ कंडीशन होती है। इसके बाद हम लोग जैसे मोबाइल की बैटरी चार्जर जो चेक करना रहता है वो 20 वोल्ट पे चेक कर सकते हैं। AC चेक करना है, बोर्ड की सप्लाई, तो यहाँ पे हम 750 पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे AC, अगर DC का हमें एम्पियर चेक करना है तो इस जगह पे सेट करेंगे। यहाँ पे एस जहाँ पे लिखा है, और हमें जब डिस्टेंस चेक करनी है यहाँ पे ओम का सिंबल दिया गया है, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सॉर्टिंग चेक करनी, कंपोनेंट की वैल्यू चेक करनी है तो हम यहाँ पे बजर मोड पे या डायोड मोड पे सेट कर सकते हैं। HFE भी हम लोग ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। ओके, कि अगर आपका डिजिटल मल्टीमीटर वर्क नहीं कर रहा है तो उसे हम कैसे सही करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी रहेंगी। ठीक है, तो आपके पास इस तरह का अगर आप मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, अगर आपका वो मल्टीमीटर काम नहीं कर रहा है तो आप उसको कैसे सही करेंगे, तो सीख लेते हैं इस वीडियो से। तो सबसे पहले आप इसके बैक साइड में जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 होल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 पेंच लगे होंगे। वो पेंच आप जब ओपन कर दोगे तो इसका ये बैक पैनल यहाँ से पीछे से निकल आएगा। निकलने के बाद इसकी जो सर्किट होगी मल्टीमीटर की वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। अब काम ना करने की वजह कई सारी हो सकती हैं। नंबर 1 पे क्या होगा कि ये बैटरी, जो बैटरी लगी यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी होती है, अगर बैटरी आपकी डिस्चार्ज है तो मल्टीमीटर वर्क नहीं करेगा, तो आपको बैटरी जो है वो आपको बदलनी रहेगी। तो मार्केट में 10 से 15 रुपए के बाद बीच में इसकी बैटरी आती है, तो आप बैटरी बदल के देख सकते हो। इसके बाद नंबर 2 पे अगर आपका मल्टीमीटर नहीं काम कर रहा है तो इसके जो ये पॉइंट जो दिख रहे हैं, ये प्लस और माइनस के, ये यहाँ पे प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, आप ये पिन कहां से टूट तो नहीं गए, ये आपको चेक करने रहेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे आपको क्या चेक करना रहेगा, अगर आपका मल्टीमीटर ऑन तो हो रहा है, अगर बीप नहीं कर रहा है तो इस मल्टीमीटर का स्पीकर यहाँ पे लगा होता है, ये इस तरीके का ये स्पीकर इसका होता है। तो आपको ये स्पीकर देखना कहीं तो टूटा तो नहीं, अगर टूटा है तो बहुत सारे कोई भी स्पीकर आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, स्पीकर सही हो गया। इसके बाद आपको क्या चेक करना रहेगा, ये यहाँ पे एक पोलर कैपेसिटर लगा है, ये पोलर कैपेसिटर खराब होने की वजह से भी मल्टीमीटर वर्क नहीं करता है। इसके बाद देखो यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है फ्यूज। तो अगर आपका मल्टीमीटर ऑन ही नहीं हो रहा, बैटरी भी चार्ज है उसकी फुल, और इसके बाद क्या करना, आपको यहां से एक जंपर यहां पे उठा के लगाना रहेगा, तो आपका मल्टीमीटर वर्क करने रहेगा। अब इसके बाद पावर सेक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो ये आपको जो डायोड दिख रहा है ये वाला, तो आपको ये डायोड भी चेक करना रहेगा और बदलना रहेगा, तो आपका मल्टीमीटर यहां से भी सही हो जाएगा। इसके बाद अगर ये वाली आईसी खराब है, मेन आईसी जो आप देख रहे हैं गोल गोल तरह की, तो ये मेन आईसी होती है इसकी, जो पूरी कंट्रोलिंग करती है मल्टीमीटर की। अगर ये खराब होती है तो आपका मल्टीमीटर वर्क नहीं करेगा, उस कंडीशन पे आपको नया मल्टीमीटर ही खरीदना पड़ेगा। तो हमने देख लिया कि मल्टीमीटर में अगर प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से हम लोग सही कर सकते हैं। अगर आपका भी मल्टीमीटर इस तरीके का है और ख़राब हो गया है तो आप ये मल्टीमीटर को फेंके नहीं, और आप इस तरीके से ये सब चीज़ें चेक करके दूसरे मल्टीमीटर से आप इसको सही कर सकते हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके के बहुत सारी वीडियो लेके आता रहता हूँ। ओके।